एलिगेशन पार्ट 2 थ्री इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थ्री इंग्रेडिएंट है जिनको तीन चीज़ें हैं, तीन तरह के आइटम्स हैं, उसको आपस में मिक्सअप करके एक मिक्सचर का रेट निकाला हुआ है। हमें बताना किस रेशियो में उनको मिलाया जाए। देखिए क्वेश्चन, इन व्हाट प्रोपोर्शन में थ्री काइंड्स ऑफ व्हीट एट 1.27 रुपीज़, 1.29, 1.32 per kg be mixed to produce the mixture worth rupees 130 per kg। मीन्स 130 जो है ये मिक्सचर का रेट है, मीन है, मीन ऑफ द ऑल द थ्री व्हीट्स। जब मिक्सअप करने के बाद जो रेट आता है वो है मीन। देखिए हम इसको लिखते हैं पहले इस तरह से, फर्स्ट व्हीट थर्ड व्हीट। पहले फर्स्ट व्हीट का रेट कितना है 127 पैसा, सेकेंड व्हीट का रेट क्या है 129 पैसा, थर्ड व्हीट का है 132। अब मीन प्राइस कितना है 130। अब ये 130 जो है 132 से कम है, लेकिन 129 और 127 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम एक छोटा वाला लेंगे और एक बड़ा वाला लेंगे। मतलब फर्स्ट व्हीट थर्ड व्हीट मीन्स 127 132, क्यों इनके बीच में कहीं 130 आएगा। देखिए फर्स्ट व्हीट 127, थर्ड व्हीट 132 और मीन प्राइस क्या दिया हुआ है 130 पैसा। अब इसका डिफरेंस 132 माइनस 130 दैट इज 2, 127 है और ये 130 है, सो मीन माइनस 127 मीन्स 130 माइनस 127 दैट इज 3। तो फर्स्ट व्हीट का 2 पार्ट, थर्ड व्हीट का 3 पार्ट्स मिक्सअप होगा। प्रोपोर्शन एज 2:3। अब ये एक मिक्सचर 1 हो गया है, मिक्सचर 1। उसमें क्या है फर्स्ट व्हीट और थर्ड व्हीट, जिसमें 2:3 के रेशियो में फर्स्ट और थर्ड व्हीट मिलाया गया है। अब आ जाइए सेकेंड मिक्सचर के लिए देखते हैं जरा, सेकेंड व्हीट और थर्ड व्हीट अगेन, क्योंकि एक तो मीन प्राइस से कम होना चाहिए, मीन प्राइस से कम होना चाहिए और एक अधिक होना चाहिए। तो देखिए 129 है और 132 है और ये 130 है, तो 132 माइनस 130 दैट इज 2 और 129 माइनस 130 दैट इज 1। सो सेकेंड व्हीट का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ नीचे आएगा 2 और थर्ड व्हीट का रेशियो यहाँ पर आएगा, मीन्स 2:1। प्रोपोर्शन इज 2:1 दैट इज मिक्सचर नंबर 2, मिक्सचर नंबर 1, मिक्सचर नंबर 2। रेट ऑफ मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2 इज द सेम। इन दोनों मिक्सचर का रेट कितना होगा 130 रुपीज़ पर 130 पैसा पर केजी, 130 पैसा पर केजी। तो रेट ऑफ मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2 इज द सेम दैट इज 130 पैसा पर केजी। रिजल्टिंग मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ, जो रिजल्टिंग मिक्सचर कैसे कंपोज्ड है देखिए, फर्स्ट व्हीट लिखा हूँ, सेकेंड व्हीट, थर्ड व्हीट टोटल। अब देखिए मिक्सचर 1 में टू पार्ट किसका है फर्स्ट व्हीट का और थर्ड व्हीट का 3 पार्ट्स, टोटल मिलाकर कितना हुआ 5 पार्ट्स। मिक्सचर नंबर 2 में देखिए फर्स्ट व्हीट तो है ही नहीं, सेकेंड व्हीट 2 पार्ट, थर्ड व्हीट 1 पार्ट, टोटल कितना हो गया पार्ट्स 3 पार्ट्स। अब हम टोटल काउंट करते हैं जरा, 2 पार्ट फर्स्ट व्हीट का, 2 पार्ट सेकेंड व्हीट का और थर्ड व्हीट का 4 पार्ट्स, टोटल कितना आ गया 8। अब यहाँ पर भी काउंट करके देखिए जरा, 2 + 2 4 और 4 8। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज 2:2:4, 2:2:4। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो मैंने क्या मिला मेरे को 1:1:2। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो या प्रोपोर्शन, सॉरी, इट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द व्हीट in order to mix up in this ratio so that mixture
rate will be 130 पैसा पर केजी। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से करेंगे। अनदर केस हम लेते हैं जरा। देखिए फर्स्ट वीट का कितना था 2 पार्ट और थर्ड वीट का 3 पार्ट्स। अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोपोर्शन को तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो मैंने 4 kg और 6 kg। अच्छा सेकेंड मिक्सचर का क्या रेट था? सेकेंड मिक्सचर का रेट क्या निकला था 2:1। मीन्स उसको हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए फर्स्ट वीट का 4 kg, इधर सेकेंड वीट का 10 kg, थर्ड वीट का 6 + 5 11 kg। सो हेंस द नंबर ऑफ द प्रोपोर्शन इज 4:10:11 आया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी एक प्रोपोर्शन हो सकता है, दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर हेंस द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन इज अनलिमिटेड। मीन्स वी कैन vary correspondingly the quantity of one you will get other quantity of the gradient। अब ये इस तरह से ये भी एक मेथड है। दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस विल बी a proportion, this proportion is also correct, hence the number of proportion is unlimited, that is why I have written here unlimited। It is not necessary that the first one answer will be correct only, this will be also correct। Now the next method, above calculation can be simplified further। अब यहाँ पर सिंप्लीफाइड के लिए मैं बताता हूँ क्या करना पड़ता है। पहले मैं स्टेप बताता हूँ। देखिए स्टेप्स क्या है, प्लेस देम अंडर वन अनदर इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैंने मैग्नीट्यूड के अनुसार उनको ऊपर से नीचे लिखेंगे। सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो मीन प्राइस है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। मीन प्राइस किधर लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड में। लिख दिया आपने। अब हम लिंकिंग करेंगे इसमें। लिंकिंग में जोड़ना। देखिए लिस्ट बीइंग द अपर मोस्ट, लिस्ट में जो सबसे कम है उसको ऊपर रखिए। राइट डाउन द मीन प्राइस टू द लेफ्ट ऑफ द प्राइसेस। अब ये सब प्राइसेस है। अब जो मीन प्राइस है उसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। लिख दिया यहाँ पर। लिंक द प्राइसेस इन पेयर्स, लिंक द प्राइसेस इन पेयर्स सो दैट द प्राइसेस ग्रेटर और लेसर देन द एवरेज प्राइस गो टुगेदर। अब एक तो इससे बड़ा होना चाहिए और एक इससे छोटा होना चाहिए, और इसकी हम लिंकिंग करेंगे। अब देखिए मैंने 127 लिया और दूसरा क्या लिया 132। अब देखिए इसका लिंकिंग किया है। 127 क्या है 130 से नीचे है, और 132 क्या है 130 से अधिक है, बड़ा है। देखिए लिंक द प्राइसेस इन पेयर्स सो दैट द प्राइसेस टुगेदर, सॉरी, प्राइसेस ग्रेटर एंड लेसर दैन, प्राइसेस ग्रेटर एंड लेसर दैन द एवरेज प्राइस गो टुगेदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे लिंक करेंगे कि जो मीन प्राइस है उससे एक कम होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए। अब हमने लिंक कर दिया। अब इनका और इसका डिफरेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी क्या है 127 है, 127 का और 130 का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा। हमने यहाँ पर लिखा 3। देखिए इसका लिंक किधर है नीचे है, तो जो इसका डिफरेंस आएगा दैट शुड बी रिटन द लिंक करने वाला दूसरा एंड। दूसरा एंड क्या है 132। तो देखिए 130 माइनस 127, तो 3 आ गया। यहाँ पर लिख दिया हूँ 3। फिर
इसका लिंक किसके साथ है 129। तो 130 माइनस 129 जो डिफरेंस आएगा वो किसके सामने लिखा जाएगा 132 के साथ। डिफरेंस तो इसका लिया गया है लेकिन लिखा जाएगा उसके दूसरे लिंक के एंड पर। अब चलिए 130 और 132 का डिफरेंस देखिए कितना आता है 2 आता है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 132 माइनस 132 तो 2 को कहाँ लिखा हूँ मैंने 27 के सामने। फिर 132 माइनस 130 दूसरा लिंक किसके साथ है 129 के साथ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 + 1 आ गया। देखिए यहाँ पर इस जो 132 है ये 2 से लिंक है, एक तो इससे लिंक है एक इससे लिंक है। सो 129 और 130 का डिफरेंस 1 आया है तो ये 1 लिखा हुआ है। 127 और 130 का डिफरेंस कितना है 3 आया है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। टोटल हो गया 4। दिस डिफरेंसेस विल गिव द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये जो डिफरेंसेस आया है दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। If you have understood this method, it is very much convenient and as well as easy also. But you have to be a little bit alert. How to link and how to get the difference and where you think that difference should be written. चलिए और ये ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन 3 kinds ऑफ wheat कॉस्टिंग हिम रुपीज 120, 1.20, 1.44, 1.74 पर kg so that the mixture may be worth रुपीज 1.41 पर kg। अब यहाँ पर मीन प्राइस क्या है 1.41 रुपीज पर केजी। अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट व्हीट 120, सेकेंड व्हीट 144 और थर्ड व्हीट 174 पैसा है ये। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट साइड में हमने मीन प्राइस लिख दिया और सबसे छोटा जो है 120, देखिए 120 में यहाँ पर लिखा है, 144 यहाँ पर लिखा है, 174 यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसका लिंकिंग 120 का लिंक किससे किया है 144। ध्यान दीजिए 120 और 144 के बीच में कहीं पर इन बिटवीन दैट 141 आता है। सो दिस कैन बी लिंक आल्सो। मैंने एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए। जब लिंक करते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मीन प्राइस से एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए। तो हमने इसका लिंक कर दिया 120 144 को लिंक किया। सेकेंड लिंक 120 और 174। देखिए तो समवेयर 141 विल कम इन बिटवीन दिस। अब देखते हैं जरा, चलिए 144 है 141 है, 144 माइनस 141 मीन प्राइस है। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, ये 3 लिख दिया। अब देखिए 144 का डील कर रहे हैं तो लिखेंगे कहाँ पर 120 के सामने। अब चलिए 174 और 141, 174 बड़ा है तो 174 माइनस 141 दैट इज 33। ये भी 33 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसका दूसरा एंड जो लिंक किया हुआ है उसके सामने लिखा जाएगा। जैसे आपने लिंक किया तो 174 और 141 का जो डिफरेंस आ रहा है दैट डिफरेंस शुड बी रिटेन इन फ्रंट ऑफ द अदर एंड ऑफ लिंकिंग। लिंकिंग किसके साथ है 120 के साथ है। तो 120
के साथ क्लियर हो गया 3 + 33 कैसे आया है और क्यों लिखा गया है यहाँ पर। अब चलते हैं 144। 144 देखिए 144 और 120 पहले क्लियर करते हैं। तो 144 बड़ा है 141 से और 120 छोटा है। तो 141 माइनस, हमें डिफरेंस लेना है मीन प्राइस से। सो 141 माइनस 120 दैट विल बी 21। और 21 की तरह कहाँ लिखा जाएगा 144 के 120 से डिफरेंस लिया गया, लिखा किस कंपेयर गया 144 के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका अगला 174। अब 174 के सामने 21 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए जरा इधर 120 है, 120 और 141। तो 141 माइनस 120 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। जो 21 आएगा वो 174 के सामने लिखा जाएगा। और हमने क्यों नहीं लिंक किया 144 और 174, क्योंकि ये मीन प्राइस से दोनों बड़े हैं। 144 और 174 जो है 141 से दोनों बड़े हैं, इसलिए हमने इसका लिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तब हमारे को कौन कौन सा मिला देखिए यहाँ पर 33 + 3 36 हो गया, 21 हो गया 21 हो गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो 36:21:21। इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया हर एक को, तो 12:7:7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 4 टाइप्स ऑफ राइस वर्थ ₹54, 72, 120 and 144 per kg so as to obtain a mixture at ₹96 per kg। वैसे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है पैसे में, लेकिन मैंने इसको रुपीज़ में बदली कर दिया। ये टाइम बदल गया है, रेट बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, पैसे में तो कोई चीज़ है ही नहीं। चलिए देखते हैं जरा। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने किया है। अब देखिए 96 हमने क्या लिखा है लेफ्ट साइड में, और सबसे छोटा वाले को सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उससे ऐसे ऐसे करते हुए इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले 54, फिर 72, 120, 144 इस तरह से लिख दिया हमने। अब लिंक करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, 96 एक लिंक में लिंक करते हैं पेयर में, तो एक पेयर का एक पोर्शन, एक वाला जो होगा 96 से छोटा होना चाहिए और एक 96 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 96 कहाँ आ रहा है, 120 इधर बीच में कहीं आ रहा है। तो देखिए 54, 144 इसका लिंक किया। दूसरा लिंक कैसा किया 72 और 120 से लिंक किया। अब जब हमने लिंक किया है 54 का, तो 54 को जब भी डिफरेंस लिया जाएगा तो 144 और 96 का डिफरेंस, तो 144 माइनस 96 दैट इज 48, इट विल बी रिटन जस्ट इन फ्रंट ऑफ 54। अब आ जाइए, चलिए पहले 144 का ही देखते हैं। फिर अब 144 का लिखने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 54 और 96 का डिफरेंस, 54 और 96 का डिफरेंस देखेंगे। देखिए 96 माइनस 54 42 आता है। ये ऊपर और एकदम नीचे वाले का क्लियर हो गया। अब आ जाइए 72 और 120। जो 72 के सामने लिखा जाएगा वो 120 और 96 का डिफरेंस, तो 120 माइनस 96 24 आता है, वो हमने 72 के ठीक सामने लिख दिया। अब 120 के सामने लिखना है तो हम 96 माइनस 72 करेंगे, 96 माइनस 72। अब यहाँ पर भी 24 आ गया ये।
अब चलते हैं इसका प्रोपोर्शन निकालने। देखिए 48, 24, 24, 42। सो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज 48, 24, 24, 42। इसको फर्दर सॉल्व किया, 6 से डिवाइड कर दिया हर एक को, तो 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। सो 8:4:4:4:7। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, and this will be the answer. Now the second solution. चीज वही है लिखा हुआ, बस अंतर यह है कि लिंकिंग से भी हमारे को दूसरा सेट ऑफ प्रोपोर्शन मिल जाता, सेट ऑफ प्रोपोर्शन मिलेगा। देखिए 54 है, यहाँ पर मैंने 54 का 44 से किया था, यहाँ पर मैंने 54 का लिंक किससे किया, 120 के साथ, और 72 का लिंक किससे कर दिया, 144 के साथ। क्योंकि एक तो 96 से छोटा होना चाहिए, एक 96 से बड़ा होना चाहिए। चलिए अब जब हम 54 के सामने लिखेंगे तो 144 और 96 का ध्यान देंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर है ये 54 को लिंक किया हूँ 120 से, सो 120 माइनस 96, 120 माइनस 96 दैट इज 24, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए, और 54 और 120 के ठीक सामने लिखा हुआ है 42। कैसे आया 42? 42 के लिए देखिए 96 माइनस 54, 96 माइनस 54। मैं एरो मार्क किया हुआ, डॉटेड लाइन करके एरो मार्क किया है। 72 है यहाँ पर, 72 का लिंक किसके साथ है, 144 के साथ। तो हम 144 और 96 का डिफरेंस देखेंगे पहले। तो 144 माइनस 96 दैट इज 48, इट विल बी रिटन इन फ्रंट ऑफ 72। अब आ जाइए 144 के सामने कैसे लिखा जाएगा, हम देखेंगे किसका ये 144 का लिंक किससे था, 72। सो 96 माइनस 72, 96 माइनस 72, 24 आ गया, 24 लिख दिया। अब ये डिफरेंसेस जो आए हैं, दिस विल बी द आंसर। रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज 24:48:42:24, 4:8:7:4। Note, the different ways of linking will give the different solution. जैसे जैसे आप लिंक का रास्ता अलग अलग इख्तियार करेंगे, उसी तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन मिलता रहेगा क्वेश्चन का। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वन सेट ऑफ सॉल्यूशन ही मिलेगा इसका। इंटायरली डिपेंड ऑन हाउ वी आर गोइंग टू लिंक करते समय इस बात का ध्यान देना है कि मीन प्राइस से एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन ए वेसल ए in the proportion 5:2, means 5 part milk है, 2 part water है, and in the vessel B in the proportion of 8:5, means 8 part milk, 5 parts water. In what proportion should the quantities be taken from the two vessel? Two vessel क्या है, मतलब A और B, so as to form a mixture in which the milk and water will be in the proportion of 9:4. वेसल ए में है 5:2, वेसल बी में है 8:5, और इन दोनों से किस प्रोपोर्शन से लिया जाए जिससे कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो 9:4 हो। अब देखिए 5:2 पार्ट है, मतलब टोटल 7 पार्ट हो गया, तो 5/7 हो जाएगा मिल्क का, और वाटर का लेना होगा तो 2/7 हो जाएगा। उसी तरह से 8 और 5 है, 8 + 5 13, सो 8/13, 5/13 by weight I mean
उसी तरह से यहाँ पर है 9:4 है तो 9 + 4 13, तो 9/13 4/13। अगर वाटर और मिल्क का अलग अलग लेते हैं तो उस समय इन वेसल ए द मिल्क, देखिए मिल्क है इन वेसल ए में 5/7। 5/7 कहाँ से आया? 5 + 2 नीचे डिनोमिनेटर में 5/7 मीन्स 7 पार्ट में 5 पार्ट मिल्क है of the weight of the mixture. In vessel B, the milk is 8/13 means 8/13 means 8 + 5 that is 13. So 8/13 of the weight of the mixture. Now we want to form a mixture in which the milk will be 9/13 of the weight of this mixture. अब हमारे को एक ऐसा मिक्सचर तैयार करना है दोनों को मिक्सअप करके, जिससे कि उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो 9:4 हो। मीन्स मिक्सचर का देखिए 9 पार्ट क्या होना चाहिए? मिल्क, 4 पार्ट वाटर। सो 9/13 ऑफ द वेट ऑफ द मिक्सचर। चलिए बाई एलिगेशन रूल लिखते हैं 5/7 और इधर हो गया 8/13। अब मिक्सचर का क्या होना चाहिए? 9/13। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया, देखिए 8/13 और 9/13, 9/13 - 8/13 दैट इज 1/13। क्लियर हो गया। अब आ जाइए 5/7 और 9/13। 5/7 बड़ा है, सो 5/7 - 9/13 दैट इज 2/91। देखिए 13 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 91। तो मैंने इसको सॉल्व करके रख दिया 2/91। यहाँ पर भी 2/91 लिख दिया, इधर 1/13। सो द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज 1/13 अपॉन 2/91। अब ये 13 और 91 आपस में कैंसिल करेगा, कट जाएगा, तो सब 13 7 = 91। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा 1/2, सॉरी ये आ गया हमारा 1/1 रह जाएगा और इसके बाद 7/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही बच गया ना, जो 13 कट गया 13 बन जाता 13। सो 1/1 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, सो 7/2। सो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन इज 7:2। 7:2 का मतलब हो गया कि पार्ट ए से, सॉरी वेसल ए से 7 पार्ट लिया जाएगा और वेसल बी से 2 पार्ट लिया जाएगा, सो दैट वी कैन गेट द मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 9:4।